सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग डिसिप्लिन के 8 नियम बताने वाला हूं, ठीक है, यानी कि 8 रूल बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, और आप भी ट्रेडिंग में लॉस ना करो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप से डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपको कुछ ऐसी गलती है जो नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको कोई भी किताबी भाषा नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो मैंने कुछ प्रैक्टिकल करके देखा है, ठीक है, वही आपके साथ मैं साझा करूंगा, ठीक है, वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो नंबर 1 पर आ जाता है कि जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं भाई कि उनको जल्दबाजी होती है, जैसे ही मार्केट ओपन हुई जल्दबाजी में ट्रेडिंग करते थे, उनको खुद पता नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। उनको कुछ पता नहीं भाई, जल्दबाजी में ट्रेडिंग करती कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर का ट्रेड आपका उन्होंने कॉल साइड का बाय कर लिया, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे गिर गई तो उसका लॉस हो गया। ओके। तो गाइस, आपको जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। ओके। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। 8 रूल आपको बताऊंगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वही आपको बताऊंगा। अगर आपने इन पॉइंटों पर काम कर लिया तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो अब नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो गाइस, नंबर 2 पर क्या है कि लॉस को एक्सेप्ट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, बड़ा लॉस करते जाते हैं। अगर मान के चलो किसी का 1000 का लॉस हुआ है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको वो और बढ़ाते जाएंगे। मान के चलो किसी ने ट्रेड लिया, अगर वो सोचेंगे कि भाई मुझे 1000 का लॉस लेना है, तो वो 1000 से 1500 तक हो जाएगा, तो बोलेंगे भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा तो मेरा थोड़ा बहुत लॉस कम होगा, ठीक है। वो इस होप में बैठे रहते हैं। तो क्या होता है कि मार्केट और उनको लॉस देता रह जाता है। उनका जो 1000 का लिमिट था, ठीक है, लॉस लेने का, उनको क्या होता है 2000 का लॉस हो जाता है। फिर भी वो बैठे हैं भाई। ओके। कि मार्केट फिर से नीचे जाएगा, ठीक है, कि मेरे डायरेक्शन में जाएगा, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा या फिर थोड़ा बहुत मेरा लॉस कम होगा। तो भाई आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपका लॉस जो है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तभी आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे। ओके। तो गाइस, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो वो तीसरा पॉइंट क्या है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। भाई आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओके। आपको दिन में एक ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको डिसिप्लिन बना के रखना है कि मुझे एक ट्रेड लेना है। और गाइस, बाई चांस मैं आपसे ये नहीं बोलता कि आप एक ही ट्रेड लो। मैक्सिमम आप 3 ट्रेड तक ले सकते हो, ठीक है, दिन में। इससे ज्यादा भाई कभी भी ट्रेड नहीं लेना। 3 ट्रेड से ज्यादा लाइफ में कभी ट्रेड लेना ही नहीं है एक दिन में। ओके। चाहे कोई सा भी सेटअप बन जाए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, ठीक है। तो आपको 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। तो गाइस, हमारा चौथा पॉइंट क्या है कि हमको एसएल का यूज करना है। तो गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं, एसएल का यूज नहीं करते, जिससे उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि भाई वो कभी लॉस में ट्रेड को एग्जिट कर ही नहीं पाते। अगर मान के चलो उन्होंने सोच लिया कि मुझे 2000 का लॉस लेना है, तो भाई 2000 का लॉस वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। वो क्या कहेंगे भाई, वो होप में बैठे रहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा यहाँ से, तो इसके बाद मैं एग्जिट कर लूंगा। ओके। तो आपको पहले से ऐसे लो टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना अपना टारगेट रखना है, ठीक है। तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके। तो ये हमारा चौथा रूल था। इसके बाद आ जाते हैं हम पांचवें पॉइंट पर। गाइस, पांचवा पॉइंट ये है हमारा, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि आपको दिन में एक ट्रेड ही लेना है। ओके। इससे ज्यादा आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। मान के चलो एक ट्रेड आप डेली लोगे तो भाई डिसिप्लिन बना रहेगा आपके अंदर कि मुझे डेली एक ट्रेड लेना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। इसके बाद आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है इसके साथ में। मान के चलो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:2 है, तो आप 1:2 पर काम करोगे तो भी आप यहाँ से प्रॉफिट बना लोगे। ओके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट 20 दिन ओपन होता है तो 20 दिन आपका लॉस होगा। मान के चलो 50-50 चांस तो होना चाहिए। ओके। तो अगर आपका 10 दिन लॉस होगा, 10 दिन प्रॉफिट होगा, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अगर आप 1:2 पर काम करते हो और आप डिसिप्लिन में काम करते हो, डेली एक ट्रेड लेते हो तो। अब हमारा इसके बाद आ जाता है छठवां पॉइंट। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक सेटअप पर काम करना है। बहुत लोग क्या करते हैं भाई, स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, कहीं इसकी फॉलो कर दी, कहीं उसकी कर दी। ओके। वो भाई सब लोगों से बोलते हैं कि भाई मुझे कोई स्ट्रेटजी बता दो। जो भी नई स्ट्रेटजी आएगी वो उस पर वर्क करेंगे। भाई वो खुद की अपनी एक स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको खुद का एक सेटअप बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है, जो स्ट्रेटजी आपको काम आए, ठीक है, उसी पर आपको ट्रेड लेना है। पहले तो आपको बैक टेस्टिंग करनी है कम से कम 6 से 7 महीने। ओके। कम से कम आपको 5 साल के चार्ट पर बैक टेस्टिंग करनी है, इसके बाद आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आपको थोड़े से अमाउंट से आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। पहले आपको लाइव मार्केट में देखना है कि ये काम करता है कि नहीं करता। अगर मान के चलो ये काम करता है तो इसके बाद आपको बाकायदा ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि गाइस, अगर आप एक सेटअप पर काम करोगे तो आप अगर बैक टेस्टिंग करके काम करोगे तो आपको खुद पता होगा कि भाई मेरा कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको इसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, ठीक है। आप चिल होकर बैठोगे, भाई मुझे तो पता है कि अगर मेरा लॉस भी होगा तो भी मेरा रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। आपको मंथली एंड मंथ में देखना है कि मेरा प्रॉफिट होता है लॉस होता है। ओके।
तो इस टाइप से आपको एक सेटअप पर ही काम करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो ये हमारा 7वां पॉइंट। तो इसमें आपको बताने वाले कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि गाइस रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे ट्रेडर लॉस में है। क्योंकि गाइस बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं ना, आपको वो रियलिटी कभी बताते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो एक प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम 2 से 4 बार ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसके बाद वो दिखाएंगे अपनी यूट्यूब की वीडियो में कि मैंने इतना रुपये बना लिया, मतलब मान के चलो कि उन्होंने 20,000 से ट्रेड किया और 2-4 हज़ार रुपये बना लिया, 5,000 बना लिया, उसको वह बताएंगे, ठीक है। पता नहीं उससे पहले वो कितना लॉस कर चुके हैं या फिर उसके बाद कितना लॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और वो लॉस में ही रहते हैं। ओके गाइस, मैं तो आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ कि मैंने कितना लॉस किया, कितना क्या किया, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, ठीक है। क्योंकि मैंने सब कुछ आपको रियलिटी बताई अपनी कि मैंने कितना लॉस है। भाई मेरा लॉस होता है मैं लॉस बताता हूँ, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बताता हूँ। क्योंकि गाइस आपके साथ झूठ बोलने से क्या फायदा मेरा, ओके। उससे आपको भी नुकसान है, मेरे को भी नुकसान है। क्योंकि गाइस अगर मैं सच बोलूंगा तो आपको भी तो पता चलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कितना ज्यादा लॉस होता है। तो आप भी सीख कर करोगे, आप भी बच कर रहोगे, ठीक है इससे। तो गाइस आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग से बहुत सारे लोगों के घर बच गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट। तो ये है 8वां पॉइंट, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको होप में ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि गाइस बहुत लोग क्या करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो पहले वो सोचेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने लगेगी, बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगी, फिर बोलेगी कि भाई मैंने यहाँ पर बाय कर लिया होता तो अच्छा होता, ओके। अब बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गई मार्केट, इसके बाद वो सोचेंगे भाई अभी भी बाय कर लेते, नहीं तो चांस मिस हो जाएगा, ओके। जब मार्केट टॉप पर पहुंच जाती है इसके बाद वो बाय करती है, बाय करने के बाद मार्केट नीचे गिर जाती है, ओके। तो उनका फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि गाइस आप होप में ट्रेडिंग करो ही मत, क्योंकि गाइस जब आपका सेटअप बनता है तभी आप ट्रेडिंग करो, नहीं तो आप ट्रेडिंग करो ही मत। क्योंकि गाइस अगर किसी दिन आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो उस दिन बिल्कुल ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। चिल करो, बाकायदा आप घूमो फिरो, ठीक है, ऐस करो। ऐसा नहीं कि आपको डेली ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आपको अपने सेटअप पर काम करना है भाई, जिस दिन आपका सेटअप बने उस दिन आपको काम करना है, नहीं बने नहीं करना है, ठीक है। और मान के चलो सेटअप के हिसाब से आपका लॉस होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन एंड मंथ में ओवरऑल में प्रॉफिट में ही रहूंगा। तो आई होप आपको ट्रेडिंग डिसिप्लिन के 8 पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो इसको गाइस अप्लाई करना है, ठीक है। देखो गाइस लिखने से बस कुछ नहीं होगा, ना इसको समझने से कुछ होगा। जब तक आप इसको अपनी लाइफ में ऐड नहीं करोगे, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तब तक भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये गोल्डन रूल है, ठीक है। जब तक ये आप नहीं सीखोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ओके। क्योंकि गाइस डिसिप्लिन ट्रेडर आपको बनना है तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो भाई कुछ भी कर लो पैसा नहीं बनेगा मार्केट से। मार्केट भी पैसा उसी को देता है जो अनुशासन में रहता है, ठीक है। मार्केट हर किसी को पैसा नहीं देता है। मान के चलो आप यहाँ से लॉस लेने के लिए रेडी हो तभी मार्केट पैसा देगा। अगर सोचोगे कि भाई मुझे लॉस नहीं लेना है तो मार्केट कभी आपको पैसा देगा ही नहीं, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाकी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।